बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जब मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ संगम नौच पर स्नान करने के लिए पहुंची थी। देर रात यहां भगदड़ मच गई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और कई सारे लोग घायल हैं। इस घटना के बाद एक सवाल उठता है कि आखिरकार ये संगम नौच क्या है और इस स्थान को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, जहां इतनी भारी भीड़ देखी जा रही है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं आखिरकार संगम नौच क्या है। संगम नौच का नाम इस स्थान के आकार के कारण पड़ा है। ये प्रयागराज में स्नान के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ यमुना और मितकीय नदी सरस्वती गंगा से मिलती है। ये जगह साधु संतों के लिए खास है और यहाँ स्नान करना श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत ही ज्यादा पुण्यकारी माना जाता है। संगम नौच के क्षेत्र को हर बार बढ़ाया जाता है। 2019 के महाकुंभ की तुलना में इस बार संगम नौच के क्षेत्र को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले यहाँ व्यवस्था ऐसी थी कि हर घंटे 50,000 श्रद्धालु स्नान कर सकते थे, लेकिन इस बार प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान हर घंटे 2 लाख श्रद्धालु संगम नौच पर स्नान कर सकते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार यहाँ पर भगदड़ क्यों मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भारी संख्या में लोग संगम नौच पर पहुंचना चाहते थे, जिसके कारण स्थिति बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई रास्ते खोले और भीड़ को डाइवर्ट किया, जिसके बाद स्थिति काफी कुछ काबू में आ पाई। इसी के साथ बता दें कि भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई साधु संतों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे संगम नौच पर जाने से बचें और जिस घाट के पास हैं वहीं पर स्नान करें। मेला क्षेत्र में कई सारे घाट बनाए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ संगम नौच पर ही होती है। इसलिए मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं से अन्य घाटों पर स्नान करने की अपील भी की जा रही है। सीएम योगी ने अपने बयान में कहा, जो श्रद्धालु जिस घाट के पास हैं वहीं स्नान करें और संगम नौच की ओर जाने का प्रयास ना करें। स्नान के लिए कई सारे अन्य घाट बनाए गए हैं, जहां कोई भी श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, और तो और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। तो चलिए आपको बता देते हैं कि सीएम योगी ने अपने रिएक्शन में क्या कुछ अन्य बातें कही हैं। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। तो प्रयागराज में मची इस भगदड़ पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी आप बने रहें जनसत्ता के साथ।